हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मीरविन-पोंडराफ रिडक्शन के बारे में। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन, तो जैसा कि पता है हम लोगों को, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। जब कभी भी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, जिसे हिंदी में कहते हैं अपचयन। अब आगे चलते हैं। इस मेथड में, मेथड का मतलब होता है विधि, यानी इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन को कहते हैं। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या कराते हैं, उनका रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराने का मतलब अपचयन, और अपचयन का मतलब होगा हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये एल्डिहाइड या कीटोन किस में बदल जाएंगे, एल्कोहल में बदल जाएंगे। और यहाँ पर एक कैटलिस्ट का यूज करेंगे। वो कैटलिस्ट होगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, और उसको किसके साथ लेंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ में लेते हैं। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एल्यूमिनियम लगा के बेटा 3 ऑक्सीजन ऐसे तुम कनेक्ट कर देना। अब इसके बाद ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। इसके बाद एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे लगा देना, और इसको इससे इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे तो जो बनेगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। इतना तुमको क्लियर होगा। अब यहीं पर बात कर लेते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के बारे में कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या होता है। अब जरा देखना, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में एक कार्बन बनाएंगे, इसके साथ में एक OH लगाएंगे, एक H इस तरीके से लगाएंगे, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा देंगे। तो इसको बोल देंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। 2 कंपाउंड इस तरीके से लेते हैं, और लेने के बाद यही दोनों मिलकर के रिडक्शन कर देते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। किसका रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन का। और जैसे ही एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन होगा वो बदल जाएगा एल्कोहल में। अब आगे चलते हैं। तो इस मेथड में कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होता है और वो एल्कोहल में बदल जाते हैं। यहाँ पर आइसोप्रोपॉक्साइड दिया है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल दिया गया है। और जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे एल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो, अगर एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल यहाँ पे बनेगा, ये कंफर्म है। आगे चलते हैं। अगेन अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से बात को समझेंगे। जब इसी रिएक्शन को क्या करेंगे बेटा, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब उल्टा कर देंगे। तो वहां पर उल्टा करने का मतलब क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाएगा। जो एल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा उसका वापस से क्या करा दिया जाएगा, ऑक्सीडेशन करा दिया जाएगा। और जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, वापस से वही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए इसे बोल रहे हैं ऑफनियर ऑक्सीडेशन। ऑफनियर ऑक्सीडेशन ये साइंटिस्ट का नाम है। इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो वो रिएक्शन रिवर्स चला जाता है। तो ये साइंटिस्ट ने किया था, तो उसी के नाम के बेसिस पे इसे ये नाम दिया गया। इतना क्लियर हो। और वापस से कन्वर्ट करने के लिए एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का यूज करेंगे, और यहाँ पर या तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होता है एक कंपाउंड, उसका यूज कर सकते हैं। अब जरा रिएक्शन को समझते हैं तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो रिएक्शन समझते हैं। R C डबल बॉन्ड O R, ये हो गया कीटोन। यहां पर लेंगे CH3 का ट्वाइस CHOH, ये हो गया कीटोन। अब कीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है, और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब इसका रिडक्शन करा देंगे
और यहाँ पर एक कैटलिस्ट भी यूज करेंगे। वो कैटलिस्ट क्या होगा? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होगा। कुछ इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो इसको थोड़ा क्लियर बना लेते हैं। तो यहां पर फॉर्म हो जाएगा RCOH ये बन जाएगा एल्कोहल, और साथ में बनेगा एसीटोन। साथ में क्या बन जाएगा? एसीटोन यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से। ये है एसीटोन। एसीटोन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा इसको क्लियर लिख लेते हैं बेटा, ताकि चीजें आसानी से समझ में आ सके। CH3 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। और वापस से ये रिएक्शन, जैसे अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला एरो जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये बैकवर्ड है। अब बैकवर्ड है। अब जरा समझेंगे। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है रिडक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो अब जरा इसको अगले पेज पे समझते हैं थोड़ा क्लियर। और जब कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड हो या कीटोन, इसका करा रहे हैं क्या? रिडक्शन, तो बनेगा एल्कोहल। और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? मीरविन कॉनड्रॉफ रिडक्शन। और जब यही रिएक्शन क्या होगा बेटा? जब रिवर्स चलेगा, मतलब उल्टा चलेगा, तो ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड और कीटोन में। तो यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, और इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा ओपनियर ऑक्सीडेशन। तो इस बात को तुम दिमाग में बैठा लो कि जब तुम एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कराओगे? अपचयन कराओगे, तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। और जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएंगे, और रिएक्शन का नेम भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि जो ये कीटोन है इसका सबसे पहले रिडक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। इस एल्कोहल का फर्दर क्या करा देंगे? ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो ये बदल जाएगा कीटोन में। और इस बार क्या, इसीलिए यहाँ पे क्या है? वापस ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है। ये एकदम रिएक्शन एकदम दोनों सेम है, बस एक साइड में ऑक्सीडेशन और दूसरे साइड में क्या करा रहे हैं? रिडक्शन करा रहे हैं। अब जरा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इससे क्लैरिटी आ जाएगी। एक कंपाउंड है, अब मैं तुमको ट्रिक बताता हूं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने का, कि जब भी इस टाइप का रिएक्शन आएगा कैसे करेंगे। मान लो C डबल बॉन्ड O, एक मिथाइल ग्रुप यहां से, एक मिथाइल ग्रुप यहां पे दिया, इसको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ में ट्रीट करना है। अब बेटा ध्यान से देखना, ये ट्रिक बड़ी काम की है। अब मान लो हमको प्रोडक्ट बनाना है, तो हम कैसे सोचेंगे? देखो कुछ सोचना तुमको कुछ यूं है, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को तुम ऑक्सीजन के साथ लगाओ, और ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को तुम किसके साथ लगा दो? कार्बन के साथ में। अब तुम जरा ध्यान से देखना, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर देखो यहाँ पे कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O दिया है, अब तुम इस बॉन्ड को तोड़ दोगे, तो यहाँ पे तोड़ने के बाद इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब तुम्हारे सामने दो ऐसे हाइड्रोजन है, मान लो H+ वाले, अब दो हाइड्रोजन है, एक पॉजिटिव वाले एक नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव को पॉजिटिव पे ले जाओ और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव पे ले जाओगे,
तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। तो बस तुमको यही करना है बेटा, तुमको बस यही करना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो OH वाला ऑक्सीजन है इसको इस तरीके से इस पे अटैक कर दो, इसको इस पे अटैक कर दो, बस। अब अटैक करने के बाद तुम खुद ही सोच लो कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। देखो कार्बन के साथ में CH Me अब यहाँ पे डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, सीधे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पर एक OH ग्रुप इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। देखो ये प्रोडक्ट बन गया। इसी को बोलेंगे क्या, मीरविन-कॉनड्रॉफ ऑक्सीडेशन। मीरविन-कॉनड्रॉफ ऑक्सीडेशन बन जाएगा। अगर तुम वापस से यही एसीटोन यहाँ पर ले लोगे, C डबल बॉन्ड हो, तो ये रिएक्शन वापस से इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ था रिडक्शन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वापस से यही बन जाएगा। अब बात क्लियर हो गया। अब कैसे, अब रिडक्शन कराते समय तुमको क्या करना है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे दे दो और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे दे दो, तो तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट वापस से बन जाएगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ये है तुम्हारा फाइनल रिएक्शन। एक और समझते हैं जरा, चलो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर करते हैं। मान लो यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर एक H लगा है, डबल बॉन्ड O। अब तुमको यहाँ पे दिया गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CHOH। अब मान लो तुम इसका क्या करा रहे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, मीरविन-कॉनड्रॉफ रिडक्शन। चलो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, मीरविन-कॉनड्रॉफ रिडक्शन, MPR का मतलब वही है, समझ जाए। अब देखो तुमको क्या करना है, इस हाइड्रोजन को इस पे लाना है और इस हाइड्रोजन को इस पे लाना है। तो देखो क्या बन जाएगा, CH3H डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ से क्या चला गया, यहाँ से जब तुम हाइड्रोजन ये वाला हटा दोगे तो डायरेक्ट कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 का ट्वाइस C डबल बॉन्ड O। अब ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब मान लो ऑक्सीडेशन कराना है तो वो कैसे कराएंगे, इस रिएजेंट को वापस चलेंगे। और ये क्या था, सॉरी ये क्या है, रिडक्शन है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो तुम इसका नाम क्या दोगे, रिडक्शन नाम दोगे। अब मान लो इसी रिएक्शन को उल्टा लेके चलेंगे इधर से। जब उल्टा लेके चलेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। CH3 C डबल बॉन्ड O H और ये आ गया तुम्हारा CH3, सॉरी यहाँ पर देखो प्रोडक्ट भी गड़बड़ बना है, इसमें हम लोगों को हाइड्रोजन लगाना था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखो इसी को उल्टा लेके चल रहे हैं। जब उल्टा लेके चलेंगे तो क्या बनेगा, ये है ऑलरेडी यहाँ पे बना है हम लोगों का। फिर यहाँ पे क्या लेंगे, CH3 का ट्वाइस C डबल बॉन्ड O। अब जरा ध्यान से देखना, जो तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले में किए थे अब तुम यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाले में करोगे। देखो यहाँ पर तुमने इसमें हाइड्रोजन जोड़ा था, यहाँ पर इस कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। और इस कंपाउंड से क्या होगा, इस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन, मतलब अपचयन। और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन। तो अब देखो क्या होगा, अब होगा कुछ यूं, जब हाइड्रोजन निकालना है तो अब देखो ये हाइड्रोजन जो तुमने इसको जोड़ा था, कहाँ से जोड़ा था, इसको वापस से ले जाके इसी कार्बन पे दे दो और इस हाइड्रोजन को वापस ले जाके इस ऑक्सीजन के दे दोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 बन जाएगा। देखो वापस, सॉरी यहाँ पे H लगा देंगे, देखो वापस से एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया, वापस से यहाँ पे क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ऐसे सोचो,
यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया, और साथ में यहाँ पर क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट जो बनना था वही बन जाएगा, CH3 का ट्वाइस CHOH फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमको सोचना है, और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, OO ओपनियर ऑक्सीडेशन, ये हो जाएगा। तो अब ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा ये रिएक्शन क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। इसको नोट्स बनाइए, लिखिए और समझिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से लगाइएगा। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।